पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज एक और तारीख साज दिन 100 इंडेक्स पहली बार 94,000 पॉइंट की हद भी अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज कारोबार के आगाज पर मुस्बत रुझान देखने को मिला। कारोबार का आगाज 100 इंडेक्स में 374 पॉइंट्स इजाफे के साथ हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 93,667 पॉइंट्स पर पहुंच गया। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में मुश्तरका अरब इस्लामिक समिट आज होगा, जिसमें अरब और मुस्लिम रहनुमाओं की तवज्जो गजा और लबनान में बढ़ती इसराइली जारहियत पर होगी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी खबर रसां इदारे का बताना है कि इसराइल की फलस्तीनी और लबनानी इलाकों में बढ़ती हुई जारहियत ने अरब और इस्लामी रहनुमाओं को फौरी इक़दाम करने पर मजबूर कर दिया है। यह गैर मामूली सरबराही इजलास सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से बुलाया गया है, जिसमें शिरकत के लिए दीगर रहनुमाओं समेत वजीर आजम शहबाज शरीफ भी रियाज पहुंच चुके हैं। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा कि गजा में फौरी जंगबंदी को यकीनी बनाना होगा। सऊदी अरब के शहर रियाज में दूसरे अरब इस्लाम सरबराह इजलास से खिताब करते हुए इसहाक डार ने कहा कि मशरिक वस्ता के हालात अबतर हो चुके। इसराइल आलमी कवानीन की खुलम खुला वर्जी कर रहा है। इसराइली फोर्सेस गजा में जंगी जराइम का इर्तकाब कर रही है। उन्होंने कहा, इसराइल हजारों बेगुनाह फलस्तीनियों को शहीद कर चुका। फलस्तीन काज के लिए अरब लीग और OIC की काविशें काबिले तारीफ हैं। फलस्तीनियों के हकूक के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। गजा में फौरी जंगबंदी को यकीनी बनाना होगा। नायब वजीर आजम का मजीद कहना था कि इसराइल को जंगी जराइम पर जवाबदेह ठहराया जाए। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने सऊदी अरब के वली अहद और वजीर आजम शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ता किया है। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर ने इसराइल के खिलाफ जारी जारहियत पर तबादला ख्याल के लिए मुश्तरका अरब इस्लामी फॉलो अप सरबराही इजलास बुलाने के सऊदी इक़दाम को सराहते हुए कहा कि फलस्तीनी सरजमीन और लिबनानी जमहूरिया सरबराही इजलास की कामयाबी और कामरानी के ख्वाहां हैं। इलावा चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फयाज बिन हामिद अल रवैली ने ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में इस्लामी जमहूरिया ईरान की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी से मुलाकात की। मुल्क भर में जारी स्मोक की लहर का रोक कम ना हो सका। फजाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। फजा में जहरीले ज़रात के बाइस सांस लेना भी मुहाल हो गया। लाहौर के बाद मुल्तान, पिशावर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी भी स्मोक की लपेट में आ गए। मुल्तान आज भी फजाई आलूदगी में सर फहरिस्त है, जहां AQI 950 रिकॉर्ड किया गया, जबकि लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 560 तक जा पहुंचा, जबकि पिशावर का AQI 597, इस्लामाबाद का 254 और रावलपिंडी का AQI इंडेक्स 284 को छू गया। दूसरी जानिब लाहौर में खुश्क खांसी, सांस में दुश्वारी, बच्चों में नमूनिया और चेस्ट इन्फेक्शन में इजाफा हो गया। एक हफ्ते में शहर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में 35,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। आंखों में जलन और जल्दी इमराज भी बढ़ने लगे। स्मोक के पेश नजर सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में बैरूनी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी गई। जिला इंतजामिया फिजाई आलूदगी और स्मोक पर काबू पाने के लिए कोशां है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के तहत आलूदगी के खिलाफ एहतियाती इक़दाम जारी हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक आज से तजारती मार्केटें और बैरूनी सरगर्मियां बंद रहेंगी। खिलाफ वर्जी पर पंजाब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997 के तहत कार्रवाई होगी। हर किस्म के खेलों, नुमाइशों और तकरीबात पर पाबंदी होगी। रेस्टोरेंट्स की डाइनिंग पर भी पाबंदी आयद कर दी गई, ताहम मजहबी इज्तिमात मुस्तस्ना होंगे। इसके साथ साथ दुकानें, मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हुकूमती फैसले पर अदालती स्टे ऑर्डर्स की रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर आजम ऑफिस की जानिब से हुकूमती फैसलों के खिलाफ अदालती हुक्म इम्तना के मामले पर तमाम सरकारी इदारों, वजारतों और डिवीजन को मरासला अरसाल कर दिया गया। मरासले में कहा गया कि इन मुकदमात की तफसील फराहम की जाए।
जिनमें हुक्म इम्तना जारी हुए। 6 माह गुजर चुके। रिपोर्ट में बताया जाए मुतालिका इदारों ने हुक्म इम्तना खत्म कराने के लिए क्या इकदाम उठाए। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने टमाटर और प्याज की काश्त में इजाफे के लिए 3 अरब रुपए का मैकेनाइज्ड फार्मिंग प्रोजेक्ट लाने का ऐलान कर दिया। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर टमाटर और प्याज की पैदावार बढ़ाने के लिए इकदाम जारी हैं। खुसूसी प्रोग्राम मैकेनाइज्ड फार्मिंग के जरिए पंजाब में 3 अरब रुपए का मुनफरिद और तारीख का पहला प्रोजेक्ट लाने का ऐलान किया गया है। प्रोग्राम के तहत सब्जियों की मैकेनाइज्ड फार्मिंग के लिए प्लांटर, प्रूनर्स और दीगर ज़राई आलात पर 70% सब्सिडी दी जाएगी। सूबाई वजीर इत्तलात और नशरियात उस्मा बुखारी ने कहा कि अमरीकी गुलामी के खिलाफ जंग लड़ने वाले अमरीकी झंडा उठाकर आज़ादी हासिल कर रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब ने अपने एक बयान में कहा कि फितना और फितने के चेले यू टर्न लेने को बहादुरी समझते हैं। सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराना अपने अमरीकी आकाओं से वफादारी का अहद करना है। सवाबी जलसे के फ्लावर शॉप के दौरान गंडापुर और पार्टी रहनुमा आपस में उलझ पड़े। सुप्रीम कोर्ट में जजेस उलझन का शिकार होकर रह गए। केस की समाअत के दौरान एक बार फिर आईनी बेंचेस का तस्करा छिड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने टैक्स से मुताल्लिक केस की समाअत की। समाअत के दौरान आईनी बेंच का तस्करा हुआ। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि यह केस आईनी बेंच सुनेगा, हम रेगुलर बेंच सुन रहे हैं। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इस वक्त कोई आईनी बेंच नहीं, तो ये जो गैर आईनी बेंच बैठा है इसका क्या करना है। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर ने रिमार्क्स दिए कि जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आईनी हैं। अब ये सवाल सामने आया है, केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। अगर हम केस का फैसला कर भी देते हैं तो क्या होगा। चले अगर हम खुद फैसला कर देते हैं तो हमें कौन रोकने वाला है। जस्टिस मंसूर ने रिमार्क्स दिए कि नजरसानी भी हमारे पास आएगी। अमरीकी सदारती इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप ने एरिजोना में भी फतह हासिल कर ली। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी स्विंग स्टेट एरिजोना में भी फतह अपने नाम कर ली। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स का बताना है कि रियासत एरिजोना में वोटों की गिनती 4 दिन जारी रही, जबकि अमेरिका की पांसा पलटने वाली तमाम 7 रियासतों में ट्रंप की जमात रिपब्लिकन जीत गई। वाज़ेह रहे कि चंद रोज कबल ही डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबी मार्का जीत कर अमेरिका के 47वें सदर मुंतखब हुए। इस्राएली फोर्सेस के गजा में 2 रोज के दौरान हमलों में 85 फलस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने गजा, लबनान और शाम में हमले किए, जहां गजा के जबालिया कैंप पर पीर के रोज किए जाने वाले हमले में 36 फलस्तीनी शहीद हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्राएली फौज ने इतवार के रोज भी गजा में वहशियाना हमलों का सिलसिला जारी रखा, जहां इतवार को 49 फलस्तीनी शहीद हुए, जबकि 2 रोज के दौरान अब तक इस्राएली हमलों से गजा में 85 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गुज़िश्ता माह हिजबुल्लाह के इसराइली वजीर आजम की रिहाइशगाह पर हमले के बाद नेतन्याहू ने अपना दफ्तर बालाई मंजिल से तय खाने में मुंतकिल कर लिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने बेटे की शादी गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। इसराइली वजीर आजम का अदालत में केसेस में भी पेश न होने का इम्कान। इलावा से इसराइली वजीर आजम ने लबनान में पेजर डिवाइस हमलों और हिजबुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह पर हमले और उन्हें शहीद करने का एतराफ कर लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का कहना है कि हिजबुल्लाह की कम्युनिकेशन डिवाइस और हसन नसरुल्लाह पर हमलों के पीछे इसराइल था। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने खुफिया एजेंसी मोसाद को नई हिदायत जारी कर दी।
महकमे मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और खित्ता पठोहार में मतला अबर आलूद रहने के अलावा तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और बुलंदो बाला पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की तवक्को है। पंजाब के ज्यादातर इलाकों में स्मोक छाए रहेगी, जबकि चंद मैदानी इलाकों में सुबह और रात के औकात में धुंध पड़ने का इम्कान है। इस्लामाबाद और गिरता नवाह में मतला अब्र आलूद रहने के अलावा तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत के पाकिस्तान न आने के हवाले से विफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी से राब्ता किया और बोर्ड को भारतीय टीम के इनकार की सूरत में किसी और टीम को मदऊ करने की तजवीज दी। विफाकी हुकूमत ने पीसीबी से राब्ता करके भारत से मुतालिक पॉलिसी गाइडलाइन से आगाह कर दिया। पीसीबी हुकूमती हिदायत के मुताबिक आईसीसी को खत लिखेगा और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई की जानिब से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान में खेलने से इनकार की ठोस वजूहात पूछेगा। हुकूमती ज़राए ने क्रिकेट बोर्ड को वाज़ेह किया कि पाक भारत टाकरा पाकिस्तान के बगैर मुमकिन नहीं। मुनाफा सिर्फ भारत की वजह से नहीं बल्कि पाकिस्तान की मौजूदगी से है। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं तूबा मुजाहिद।